साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी काम कैसे करता है? साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण इफेक्ट के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे मेन पॉइंट आता है साइकोलॉजी है क्या। सेकंड पॉइंट आपके सामने आता है कि साइकोलॉजी काम कैसे करता है। तीसरा पॉइंट साइकोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं। चौथा पॉइंट साइकोलॉजी लाभ क्या है और इसके नुकसान भी क्या है। अगर इस वीडियो का आप एंड तक बने रहते तो आज आप साइकोलॉजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हो जो आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं। आपको ये पता चलने वाला है कि साइकोलॉजी इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होती है या फिर नहीं। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी का मेन अर्थ क्या है, साइकोलॉजी किसे कहते हैं। अगर ये पॉइंट हम जान लिया है तो हमें साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा और थोड़ा नुकसान भी होगा। तो पहले हम इसके फायदे जानते हैं और फिर इसके हानि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा साइकोलॉजी क्या है। हम साइकोलॉजी को अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे मेन पॉइंट साइकोलॉजी का अर्थ होता है साइको। आपने कभी किसी को कहते हुए सुना होगा, हेलो साइको है क्या। कई बार आपने नोटिस किया होगा, लेकिन आप उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि उसने उसको साइको क्यों बोला। साइकोलॉजी का मतलब अर्थ अगर हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसे मेंटल कह सकते हैं, यानी पागलपन। साइकोलॉजी का अर्थ ही एक पागलपन की तरह होता है। जो साइकोलॉजी का इंसान होता है उसका माइंड नॉर्मल माइंड से कई गुना तेज काम करता है, जिसकी हम कल्पना में नहीं कर सकते। एक तरह देखा जाए तो कंप्यूटर की तरह काम करता है। मतलब वो किसी भी चीज़ पर जल्दी से विश्वास नहीं करता, किसी भी चीज़ के बारे में वो जल्दी से जानना पसंद नहीं करता। और सबसे मेन पॉइंट, जिस जगह उसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती वहाँ पर साइको दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो काम एक नॉर्मल इंसान नहीं करता वो इंसान एक साइकोलॉजी इंसान उस काम को करने में उससे ज़्यादा मज़ा आता है। आज मैं इसके बहुत इफेक्ट बताने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं साइकोलॉजी कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट नंबर नॉर्मल साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी इस तरह काम करती है जैसे हम नॉर्मल किसी के बारे में सोचना है, किसी के बारे में जानना है, किसी के बारे में हल्की फुल्की बातें करना है, उनके बारे में कुछ नॉलेज लेना, एक नॉर्मल साइकोलॉजी होती है। एक होती है साइकोलॉजी, सेकंड नंबर साइकोलॉजी होती है सोशल मीडिया साइकोलॉजी। सोशल मीडिया साइकोलॉजी का अर्थ है कि हम बहुत से लोग मिलकर ग्रुप बनाकर ग्रुप में अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदारों को एक्टिव करके कुछ बड़ा प्लान करते हैं, उससे कहते हैं सोशल मीडिया साइकोलॉजी। एक होता है जैविक साइकोलॉजी। अब जैविक साइकोलॉजी का मतलब अर्थ होता है कि जिसके अंदर इंसान प्रकृति से जुड़ी हुई उन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना पसंद करता है, जो चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई है, जिनमें जैविक चीज़ें हमेशा जुड़ी होती है। और एक होता है क्लिनिक साइकोलॉजी, जो मेडिकल से रिलेटेड होती है, जो अपने अंदर की शरीर में पाई जाने वाली इंद्रियां किस तरह काम करती है, किस तरह का माइंड काम करता है, उसके बारे में जानना होता है। लेकिन अगर आप इस बातों को समझने की कोशिश करोगे तो मैं आपको बता दूं, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो और अगर साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो मेरा जवाब होगा ना। क्योंकि इस साइकोलॉजी पढ़ने के बाद में सबसे पहले मैं साइकोलॉजी के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ, बाकी ये नुकसान भी आपको बता ही दूंगा मैं। तो पहले हम सिर्फ फायदे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलो, पहला फायदा है कि आप किसी भी इंसान आपके साथ चीट नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप किसी इंसान पर कभी भी भरोसा नहीं करोगे जब तक उस बारे में अच्छे से जान नहीं लेते। आप कभी भी किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करोगे। लोग आपसे हमेशा दूरी बनाकर रहना पसंद करेंगे क्योंकि आप उनके माइंड को पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। आप किसी के माइंड को बिना बोले, बिना कुछ कहे उसके बारे में सब कुछ जान सकते हो। आप उसके आंखों की पलकों के इशारों से, हाथ के इशारों से, मतलब हल्का सा एक हेडक आपको मिल गया तो आप पता लगा लोगे इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और इस वजह से लोग आपसे हमेशा दूरी बनाना पसंद करेंगे। ये तो है इसके फायदे। अब मैं नुकसान के बारे में बात करना चाहूँगा। जो सबसे ज़्यादा, शायद फायदे से ज़्यादा इसके नुकसान ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। इसके पहले नुकसान की अगर बात करूँ मैं, तो अगर साइकिल आप पढ़ते हो तो आपको एक पागलपन का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। क्योंकि साइको एक ऐसा इंसान होता है जो मतलब पागलपन की तरह हरकतें करने लग जाता है। उसे खुद को पता नहीं होता कि वो कब और क्या करने वाला है। उसका मूड कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता, उसे खुद को भी पता नहीं होता कि उसका माइंड इतना तेज काम करता है कि किसी भी चीज़ पर विश्वास कर पाना उसके लिए नामुमकिन होता है। दूसरी बात, अगर आप रिश्ते परिवार पर अगर विश्वास रखते हो तो आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ना चाहिए।
क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ लोगे, आप रिश्ते परिवार सब कुछ छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है हर परिवार में हर रिश्ते में थोड़ा बहुत झूठ चलता है। और साइकोलॉजी बंदे को या साइकोलॉजी जिस इंसान ने पढ़ी है उसे झूठ पकड़ने में ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, इसलिए उसके साथ कोई झूठ बोलेगा तो उसे गुस्सा आएगा और रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर साइकोलॉजी जितना आप साइकोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करोगे उतना आप दुनिया से अलग होते चले जाओगे। आपके साथ कोई भी उठना बैठना चलना घूमना फिरना कुछ भी नहीं करेगा लोग। आपसे आपकी फैमिली वाले भी डरेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली नहीं चाहती कि आप उनके बारे में छोटी छोटी बातों को ओपन करो। आप अपने माइंड में किसी भी बात को छुपा कर नहीं रख पाओगे। साइकोलॉजी का मतलब ये होता है जिस काम को करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अगर उस काम में आपको डेफिनेटली अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है तो उस काम को आप चाह कर भी नहीं कर सकते, चाहे कितना भी आपने पोस्ट किया जाए आप पे, आप वो काम नहीं करोगे। अगर सेकंड पॉइंट बात करूँ, जो काम लोग करना पसंद नहीं करते, अगर उस काम को आपने देख लिया तो उस काम को आप करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपका माइंड उस काम के प्रति इतना एक्टिव हो जाएगा कि हाँ वो काम आप कर सकते हो। मतलब जब कोई किसी चीज़ का गोल बनाता है तो गोल बनाने के लिए उसके बारे में सोचता है मुझे कैसे प्लान करना है, कैसे करना है। साइकोलॉजी जो पढ़ा लिखा होता है वो अपने गोल को इतना जल्दी एक्टिव करता है, इतना जल्दी अपने माइंड में गोल को तैयार करता है कि हाँ उससे काम हो गया। पर वो बस जो काम करेगा वो उसी काम को करेगा जो उसमें उसका स्वार्थ हो, खुद के बारे में कुछ फ़ायदा होगा तो साइकोलॉजी बंदा काम करेगा। वो कभी भी किसी दूसरे के लिए काम नहीं करता। एक को बता दो, साइकोलॉजी इंसान के साथ कोई भी इंसान जुड़कर काम नहीं करेगा। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप कोई भी इंसान आपके साथ रह नहीं सकता, क्योंकि साइकोलॉजी हमेशा सत्य पे चलती है। सच बात बोलना उसका सबसे मेन रूल ये होता है कि वो सत्य सुनना चाहेगा, सत्य ही बोलना चाहेगा। उसके सामने किसी भी तरह का छोटा सा झूठ भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपके झूठ को फटाक से पकड़ लेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो मैं नहीं कहता कि आप मत करो, साइकोलॉजी करो, लेकिन कभी भी साइकोलॉजी इतना इंटरेस्ट लेके मत करना कि जिसे आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा तो मुझे कुछ फ़ायदे होंगे, लेकिन नुकसान मैं आपको बता दिए और फ़ायदे आपको पता है ही। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साइकोलॉजी अगर आप करते हो तो इतना साइकोलॉजी जो नॉर्मल साइकोलॉजी होती है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके चारों जो रूल्स होते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन 4 रूल के बारे में कभी भी मत सोचना कि 4 रूल को कर लो। साइकोलॉजी एक इंसान के लिए एक मेंटली होता है, एक माइंडली मेंटल, जिसे हम पागलपन का दौरा कह सकते हैं, जिसे हम पागल कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वही काम करेगा जो उसे पसंद है, वो किसी की नहीं सुनता। चाहे आप कितना भी पोस्ट कर लो, लेकिन उसका माइंड इतना एक्टिव रहता है कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस वो अपनी ही धुन में मस्त रहता है। और सबसे मेन रूल, साइकोलॉजी बंदा कभी भी किसी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, उसे अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि वो किसी के साथ इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि उसके बारे में सब कुछ जान जाता है, और जानने के बाद में उसे पता है कि इंसान अच्छा है बुरा है। और आपको पता है कि हर इंसान में कोई ना कोई बुराई जरूर होती है, और इस वजह से साइकोलॉजी बंदा कभी किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें मैं आपके लिए और सेकंड वीडियो लेके आऊँगा जो आपके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।